सो वेलकम एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम आज IBACI का सितंबर 16 को थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम दे के आए हैं। तो इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप थोड़ा आपको पहले अगर आइडिया हो जाए एग्ज़ाम किस तरीके का आ रहा है तो हम चीज़ों को थोड़ा सही और बेहतर कर सकते हैं। ताकि जो बेहतर हमारे एग्ज़ाम को बनाता है वो हमारी प्रिपरेशन ही है, पर ये चीज़ें भी थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हैं। तो सबसे पहले जो मैंने सेक्शन किया था वो रीजनिंग किया था। ठीक है, रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस थे, उसमें से 20 ही बन गए थे। ठीक है, और इसमें टाइम पहले गो में 19 क्वेश्चन बनाए थे। वो 19 क्वेश्चन मैंने 11-12 मिनट्स में बन गए थे। ठीक है, उसके बाद पूरा पेपर करने के बाद जब हम सेकंड गो में जाते हैं तो वहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन जो रह रहा था रीजनिंग का वो भी बन गया था। इसमें 1 मिनट और लग गया होगा, तो ओवरऑल 13 मिनट के अराउंड रीजनिंग हो गई थी। ठीक है, सारे क्वेश्चन डूएबल है। 1-2 क्वेश्चन में अगर आप फंसने लगोगे कि यार ये थोड़ा टाइम कंज्यूम कर रहा है तो इट्स बेटर टू लीव दोज क्वेश्चन फॉर नाउ। जब आप वापस आओगे तो वो क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो ये था रीजनिंग का। रीजनिंग के बाद मैंने करी थी इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश हो गई थी अराउंड 8-9 मिनट्स में। ठीक है, 8-9 मिनट्स में यार मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स लगा लो, इतने में अपना हो गया था इंग्लिश का कंप्लीट। इंग्लिश में 19 क्वेश्चन पहले ही गो में बने थे। सेकंड गो में इंग्लिश छेड़ने का कुछ मतलब नहीं, उसमें हम गैस करते हैं और वो मोस्टली फिर गलत ही हो जाते हैं। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन पहले गो में बना दिए थे। पैसेज ईजी था, एंटोनिम्स सिनोनिम में 1-2 में एलिमिनेशन मेथड लग गया, 1-2 आते थे। आइटम फ्रेज में थोड़े बहुत पड़े हुए थे, सीजीएल की तरह थे। ठीक है, तो उस तरीके से थे। तो ये रहा इंग्लिश का। नॉर्मल इंग्लिश भी हो जाएगी, आप थोड़ा स्पीड लेके चलना। अगर आपको डाउट हो रहा होगा एंटोनिम्स सिनोनिम में, टाइम कंज्यूम मत करना, नेक्स्ट कर देना, फिर बाद में देख लेंगे इनको। फिर उसके बाद हमने करे करंट अफेयर एंड GS। ठीक है, एक बार जो मैथ का मुझको टाइम का कैलकुलेशन लगाने दो। मैथ जब शुरू किया तो 25 मिनट्स बच रहे थे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 13 मिनट्स लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे 13 और 10 23 एंड 25 48, तो मतलब इनमें 12 मिनट लगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 12 मिनट के अराउंड हमने करंट अफेयर एंड GS में लगा दिए। करंट अफेयर के मैंने करे हैं 6 और GS के बने हैं 9, और 9 और 6 15, हाँ ऐसे ही कुछ हुआ है। करंट अफेयर के शायद 7 बने। ठीक है, करंट अफेयर ठीक तो नहीं कह सकते, मेरा इतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं था करंट अफेयर्स को लेकर, सो उतना नहीं। मैं जस्ट ये अटैम्प्ट देने गया था, इतनी तैयारी भी नहीं थी इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की। तो करंट अफेयर्स अच्छे आ रखे थे। करंट में जो चीज़ें हुई हैं उनसे स्टैटिक भी पूछ रखा था। ठीक है, और तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये करंट अफेयर प्लस स्टैटिक था। ठीक है, फिर ये अपना GS, इसमें भी 1-2 करंट अफेयर पूछा हुआ था। और अच्छा करंट अफेयर्स थे जो हमने बेसिकली जो मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं उसमें जो प्लेटफॉर्म भी जो मॉक करंट अफेयर पूछता है उसी तरीके से थे। तो ये ऐसे, तो इसमें तो कुछ नहीं है, बस टाइम बचा के रखना। अगर आप इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी थे, ABCD तक 4 स्टेटमेंट तक दे रखी थी। तो उन स्टेटमेंट को हम बार बार पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं कि करें ना करें। तो इट्स बेटर कि आप उस लूप में ना फंसें, जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो करें और आगे बढ़ते जाएं, तभी आपका पेपर अच्छा हो पाएगा। फिर मैथ में बने 17 आउट ऑफ 20। इसमें भी 16 जो थे वो फर्स्ट गो में बन गए थे, एक लास्ट में गो में बनाया। 3 जो क्वेश्चन नहीं हुए उनके बारे में बता देता हूँ कि एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहे हैं, तो कोशिश करूँगा प्रॉपर याद करके उनके ऊपर वीडियो आ जाए, कल बना दूँ ताकि आने वाले CGL अटैम्प्ट्स में हेल्प हो। बट थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ कि वो कैसे क्वेश्चन थे। एक जो क्वेश्चन अभी याद आ रहा है वो ऐसा था कि उसमें पहले कुछ डिस्काउंट दिया था 12% का, कि एक मर्चेंट है वो 12% का डिस्काउंट देता है और 3 आइटम फ्री देता है 18 बाय करने पे। ठीक है, और उसको ओवरऑल जो प्रॉफिट होता है वो 36% का होता है। तो बताओ जो मार्कअप कर रखा है वो उसने कितने % का किया हुआ है, ये प्रॉफिट है। ठीक है, 12% डिस्काउंट दे रहा है, फिर 3 फ्री दे रहा है 18 बाई करने पे, उसे प्रॉफिट हो रहा है 36% का। तो बताओ मार्कअप कितने % का। एक क्वेश्चन तो ये था जो पढ़ के ऐसा लग रहा था कि टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसे नेक्स्ट किया गया। लेट मी थिंक फॉर अनदर। एक क्वेश्चन टाइम वर्क का था जिसमें A और B की टाइम का रेशो दे रखा था कुछ मे बी 6:7 कुछ ऐसे था, और C दे रखा था कि ये एम्प्टी करता है। ये पाइप का टाइम दे रखा था और ये एम्प्टी कर रही थी 1 आवर में। और उसके बाद इन तीनों का दे रखा था कि ये तीनों मिल के इतना कर देती हैं, और उस हिसाब से सोल्व कर रखा था। तो ये भी क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग था। सो फॉर नाउ इतने ही याद आ पा रहे हैं। तो ये था आज का एग्ज़ाम सारा जितना भी हुआ, और आपको ओवरव्यू मिल गया होगा किस तरीके से सवाल आया। मैथ डूएबल है, 15 क्वेश्चन तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। 5 क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा लगेगा कि यार ये क्वेश्चन कैसे बने, तो आपको पहले वही 15 ढूंढ के वो 15 कर लेने हैं। ऐसा ना हो कि जो 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट वाले हैं वो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन हो तो आप उनको लगे रहो सोल्व करने लाइन से। पहले ये 15 कर लेना, फिर उसके बाद इनको देख लेना। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट्स।